अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब हम ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई जंग को देखते हैं तो ये महज दो मुल्कों का टकराव नहीं लगता, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि कोई बड़ी पेशगोई, कोई पुरानी हदीस, कोई सदियों पुराना राज अब हकीकत बनता जा रहा है। एक ऐसी हदीस जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाई थी, आज के हालात में पूरी होती दिखाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं उस अजीम मकाम की जिसे हदीस में मकाम लुद कहा गया है। वही जगह जहां क़यामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दजाल को कत्ल करेंगे। हैरत की बात यह है कि यही लुद आज के इसराइल में वाक़ है और यही वो जगह है जहां इसराइल का सबसे बड़ा, सबसे महफूज और सबसे खुफिया हवाई अड्डा मौजूद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ईरान और इसराइल की मौजूदा जंग इस हदीस से कैसे जुड़ती है। क्या वाकई लुद वही मकाम है जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था? क्या हम इस जंग के पर्दे में दज्जाल के दौर की तैयारी होते देख रहे हैं? क्या मूसाद और इसराइल की खुफिया ताकतें उस आने वाले फितना अजीम के लिए मैदान हमवार कर रही हैं? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना होगा। नीज कमेंट सेक्शन में हमें यह जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क और कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें अंदाजा हो कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है। नाज़रीन गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दजाल शाम और इराक के दरमियान ज़ाहिर होगा और इसके फितने दाएं बाएं फैल जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ईसा इब्ने मरियम को भेजेगा और वो उसे शाम के एक मकाम पर जाकर कत्ल करेंगे जिसे बाबिल लुद कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस हदीस को हमने किताबों में पढ़ा, खुतबों में सुना, मगर आज इसकी रोशनी में जो मंजर दुनिया के नक्शे पर उभरता दिखाई दे रहा है वो इतना वाज़े और लर्जा खेज है कि दिल दहल जाता है। वही बाबिल लुद जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दजाल को कत्ल करेंगे, इसराइल के जदीद तरीन एयरपोर्ट बेन गुरियान का असल नाम है। और अब जब ईरान ने उसी इलाके को अपने ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया तो इसराइल ने जिस जगह को सबसे पहले और सबसे ज्यादा सिक्योर किया वो यही मकाम था। इसराइल ने अपनी सबसे ताकतवर फिजाई दिफाई दीवार आयरन डोम से लेकर डेविड स्लिंग और एरो 3 जैसे जदीद तरीन सिस्टम्स इसी मकाम पर नस्ब कर दिए। वो दिफाई इकदामात जो पूरे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने चाहिए थे, उन्हें इस एक जगह पर जमा कर दिया गया। गोया कि इसराइल जानता है कि अगर कोई मकाम है जो इनके मुस्तकबिल के ख्वाब से जुड़ा हुआ है तो वो यही मकाम है। वो जानते हैं कि उनके अकीदे के मुताबिक इनका निजात दहिंदा, इनका मसीहा इसी मकाम से ज़हूर करेगा या कम अज कम इसी रास्ते को इख्तियार करेगा। यही वजह है कि लुद का दिफा इनके लिए किसी आम एयरपोर्ट का दिफा नहीं है, बल्कि इनके पूरे नजरियाती वजूद की हिफाजत है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। 1400 साल पहले एक ऐसे मकाम की निशानदही की गई जो उस वक्त एक आम इलाका था, मगर आज जदीद इसराइल की अस्करी ताकत का कलब बन चुका है। ये वही लुद है जहां से इसराइल के खुफिया इदारे मूसाद की सरगर्मियां होती हैं, जहां से इसराइली फौजी परवाजें रोजाना वापस आती हैं और जहां गैर मुल्की ताकतें आकर इसराइल की हिफाजत के मुआहदे करती हैं। इसराइली यहूद आज से नहीं बल्कि कई दहाइयों से एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं और वो मकसद है तीसरे हैकल की तामीर। ये वो हैकल है जो इनके अकीदे के मुताबिक तबाह हो चुका है और वो समझते हैं कि जब ये दोबारा तामीर होगा तब इनका मसीहा, जिसे हम दजाल कहते हैं, वो आएगा और दुनिया पर यहूदियों का राज कायम करेगा। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए इसराइल ने मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाइयां शुरू की, बुनियादें कमजोर की और आज भी अलकुदस में कशीदगी का सबसे बड़ा सबब यही मंसूबा है। वो अपने मसीहा के इस्तकबाल की मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा इस्तकबाल जो दरअसल दजाल की आमद की राह हमवार कर रहा है। ईरान जैसे ममालिक जो इसराइल की इन साजिशों को खुलकर ललकारते हैं, इन्हें इसराइल हमेशा दुश्मन समझता है। यही वजह है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए इसराइल कई बार खुफिया ऑपरेशंस कर चुका है। साइंसदानों को कत्ल किया गया और जदीद साइबर हमले किए गए। इसराइल जानता है कि अगर ईरान ने ताकत हासिल कर ली तो वो न सिर्फ इसके अस्करी ख्वाब बल्कि इसके रूहानी एजेंडे को भी चकनाचूर कर देगा। ईरान की तरफ से आने वाले हालिया हमले इसराइल के लिए सिर्फ जंगी चैलेंज नहीं बल्कि एक नजरियाती झटका भी है। इन हमलों ने इसराइल को हिला कर रख दिया है और इनके बाद जो हिफाजती इकदामात किए गए वो आम दिफा नहीं बल्कि मजहबी बुनियादों पर थे। नाज़रीन गिरामी, अब जरा गौर कीजिए कि एक तरफ वो इसराइल है जो दज्जाल के इस्तकबाल की तैयारी कर रहा है
और दूसरी तरफ वो ईरान है जो खुल कर कहता है कि वो मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाएगा। क्या ये महज सियासी इख्तिलाफ है या ये एक बहुत पुरानी रूहानी जंग की झलक है? आज की दुनिया में जो कुछ हम देख रहे हैं, चाहे वो फलस्तीन में जुल्म हो, चाहे वो अलकुदस की बेहरमती हो, या चाहे वो ईरान इसराइल के दरमियान टकराव हो, सब कुछ दज्जाल के निजाम के खिलाफ आखिरी जदोजहद का आगाज लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल के पैरोकारों में 70,000 यहूदी होंगे जो ईरान के शहर इस्फहान से आएंगे और इनके जिस्मों पर मखसूस चादरें होंगी। ये बात हमेशा उलमा के लिए हैरत का बायस रही कि आखिर ये ईरानी यहूदी दज्जाल का साथ क्यों देंगे। मगर आज जब हम देखते हैं कि इसराइल और ईरान के दरमियान सिर्फ जंग नहीं बल्कि अंदरूनी साजिशें भी जारी हैं, तो समझ में आ जाता है कि शायद दज्जाल की पुष्टपनाही सिर्फ इसराइल में नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपी ताकतें कर रही होंगी, जिनमें से कुछ बज़ाहिर दुश्मन लगेंगी लेकिन दर हकीकत वो उसी निज़ाम का हिस्सा होंगी। आज ईरान के साथ जो हो रहा है वो सबके सामने है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीब है कि अक़वाम एक दूसरे को तुम पर बुलाने लगे जैसे खाने वाले थाली पर जमा होते हैं। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि तुम उस वक्त बहुत ज्यादा होगे, मगर तुम बेवजन हो जाओगे जैसे सैलाब में बहने वाला झाग, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारा रोब निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। पूछा गया कि वहन क्या है? फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। दोस्तों, ये हदीस आज के मुस्लिम मुआशरे पर मुकम्मल तौर पर सादिक आती है। उम्मत की तादाद अरबों में है लेकिन ताकत व असर में झाग जैसी है, ना इत्तेहाद, ना क़यादत, ना अमली बेदारी। इसराइल के मजालिम हो या फ़लस्तीन का लहू, भारत की ज़्यादतियाँ हों या शाम व यमन का सिसकता हुआ बचपन, हम सिर्फ तमाशाई बने बैठे हैं। हमें दुनिया की मोहब्बत ने जकड़ रखा है और मौत का खौफ हमें हक बात कहने से रोक देता है। यही वो कैफियत है जो दज्जाली निज़ाम को मजबूत कर रही है, क्योंकि सच को रोकने वाले खुद सच से गाफिल हो चुके हैं। ये वो नुक्ता है जहां दुनिया का हर मुसलमान सोचने पर मजबूर होता है कि हम कहां खड़े हैं। क्या हम सिर्फ खबरों की सुर्खियों पर ध्यान दे रहे हैं, या हम इन खबरों के पीछे छुपी हदीस की सदाकत को पहचानने की कोशिश भी कर रहे हैं? मकामे लुद सिर्फ एक जगह नहीं, एक निशान है, एक वार्निंग है कि दज्जाल का दौर करीब है। इसराइल की सरगर्मियां, तीसरे हैकल की तैयारी, ईरान के हमले और आलमी ताकतों की खामोशी, सब कुछ उसी बड़े फितने की आमद का ऐलान कर रहे हैं। दज्जाल के फितने से बचने के लिए सिर्फ ईमान, इल्म और बेदारी हमारा हथियार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह काफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और ये बताता है कि ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि रूह और अकल की जंग है। हमें अपनी नस्लों को तैयार करना होगा। हमें ये समझना होगा कि असल दुश्मन कौन है और किस तरह वो दीन, सकाफत और नजरिए के लिबादे में आकर हमें गुमराह करना चाहता है। जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सब कुछ आज हमारे सामने एक एक करके जाहिर हो रहा है। मकामे लुद की हदीस, दज्जाल का निज़ाम, इसराइल की चालाकियां और मुसलमानों की गफलत, ये सब कुछ किसी बड़े वाक़े का पेशखैमा है। अगर आज हमने आंखें न खोली तो कल पछतावा हमें बचा नहीं सकेगा। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।